हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे सेमेस्टर एग्जाम्स की। आपके सेमेस्टर एग्जाम्स बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो यही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर हो जाएं। देखिए, आपको इतना पूरा साल वेस्ट नहीं करना है। अगर आप पूरी ये जो आपकी वीडियो है आप पूरा देख लेते हैं, एक चैप्टर्स जितने भी चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस हैं उनको आप रिवाइज कर लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन से आप नहीं चूकेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी यूनिट्स हैं सभी के मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में डाले हैं। तो हमारा जो सेल होता है फिजियोलॉजी में, जो आपका यूनिट है सबसे फर्स्ट सेल देखिए, अगर आपका एनाटॉमी में क्वेश्चन आता तो उसमें सेल का डायग्राम पूछा जाता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। लेकिन अगर फिजियोलॉजी की बात चल रही है ना, तो उसमें आपका सेल डिवीज़न पूछा जाएगा कि सेल कैसे ग्रो करती है, सेल कैसे डिवाइड होती है, आपका जितने भी सेल कैसे ग्रोथ करती है। डैट मीन्स कि आपका माइटोसिस है, म्योसिस है, आपके बहुत सारे सेल डिवीज़न में पार्ट होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। इसलिए आपको ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी सेल डिवीज़न का, ठीक है। सेल का दूसरा पार्ट है आपका, सेकंड है टिश्यू रिपेयर एंड फंक्शन ऑफ सेल। टिश्यू कैसे रिपेयर होता है? देखिए, एनाटॉमी में आपको सिर्फ टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि टिश्यू रिपेयर कैसे होते हैं। अगर कोई टिश्यू है, वहाँ चोट लग जाती है आपका कोई भी, तो वो रिपेयर कैसे होगा। फंक्शन ऑफ सेल के फंक्शंस यहाँ पे पूछे गए, सेल का जो क्या क्या फंक्शन रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड आपका जो यूनिट है वो सेकंड यूनिट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि जो हमारा रेस्पिरेशन है वो कैसे कैसे होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। आपका जो CO2 है, O2 है, वो कैसे आपका एक्सचेंज होती हैं ये गैसेस। तो हमारा जो रेस्पिरेशन है, हमारी जो हम एयर इंटेक करते हैं, वो कैसे कहाँ पर जाकर हमारा जो है वो रहती है, आपका ऑक्सीजन है वो कैसे सप्लाई होती है, वो सारा रेस्पिरेशन में आपका आ जाएगा। रेस्पिरेशन में फुल आपका फिजियोलॉजी आ जाएगी, तो उसमें फिर आपको और दूसरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर फुल रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूरी यूनिटी आपकी आ जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका कौन कौन से क्वेश्चन है? डिटेल्स अबाउट द डाइजेशन प्रोसेस। यहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस यानी कि पूरा जो प्रोसेस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो आपको अच्छे से समझाना है। आप पूरी यूनिट आपकी इसी में कवर हो जाएगी। वैसे कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे, लेकिन आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? आपके माउथ से आपका डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट होगा। ईसोफिगस आएगा, ट्रेकिया आएगा, और कैसे कैसे आपका फूड जाता है। फिर आपका स्टमक आएगा, स्टमक में जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, स्टमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आएगी। कौन सा पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? ये असेंडिंग कोलन होता है, ये ट्रांसफर कोलन, ये डिसेंडिंग कोलन, ये आपकी ये जितना भी आपका पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये मैंने एक यूनिट डाली हुई है ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर चेक कर सकते हैं। माउथ से स्टार्ट होता है और आपके एनस तक आपके ये प्रोसेस चलता है। आपके फूड कैसे कैसे आपका डाइजेस्ट होता है, और कौन कौन से ऑर्गन से जो एसेसरीज होते हैं, जैसे एसेसरी होते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, या फिर आपका लीवर है, ये सारे आपके एसेसरी ऑर्गन होते हैं। ये भी आपकी हेल्प करते हैं आपके फूड को डाइजेस्ट कराने में। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ, ठीक है, आपका डाइजेशन प्रोसेस है वो हो गया। फंक्शन कौन कौन से होते हैं आपके? फंक्शन किस किस चीज़ के पूछे जा सकते हैं? लीवर के, गॉल ब्लैडर के, पैनक्रियाज के, बाइल जूस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज क्या क्या सिक्रेट करते हैं, पैनक्रियाज से क्या सिक्रेट होता है, और फिर ये क्या वर्क रहता है इसका। इस तरह से कि आपका इंसुलिन है, इंसुलिन के बारे में आपको प्रॉपर आपको पढ़ के जाना है। पैनक्रियाज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहने वाला है, तो पैनक्रियाज आपको नहीं मिस करना है। गॉल ब्लैडर भी आपको इसका डायग्राम देख लेना है। उसके बाद आपका क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस रहता है, क्या इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। सारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट आपको मिस नहीं करनी है। चैप्टर नंबर 4 है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। डिस्क्राइब द अबाउट कार्डियक साइकिल। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात चल रही है, डैट मीन्स आपके जो ब्लड सर्कुलेशन होता है आपकी बॉडी में, उसकी बात चल रही है। तो आपकी कार्डियक साइकिल का मतलब होता है आपकी जो हार्ट है वो कितनी टाइम में आपका जो ब्लड है वो पंप करता है। आपका ब्लड कितना ब्लड पंप करता है 1 सेकंड में, और या आपकी 10 सेकंड में, जो भी है आपको अपना कार्डियक साइकिल में आपका पढ़ना है। कार्डियक साइकिल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, शॉर्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। यही वही क्वेश्चन है। सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका, शॉर्ट में ही इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 5 है ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है कई बार 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। डिस्क्राइब द ब्लड ग्रुपिंग। ये भी आपका समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है। ब्लड ग्रुपिंग बी, या फिर AB पॉजिटिव और O नेगेटिव, O पॉजिटिव, ये आपके कौन सा इसमें डोनेट, कौन सा आपने इसमें वर्ड
वर्ल्ड में जितने भी ग्रुप होते हैं कौन सा इसमें डोनेटर होता है, कौन सा रिसीवर होता है, ठीक है। और इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? इरिथ्रोपोइसिस यानी कि आपका जो ब्लड होता है, रेड ब्लड होता है, रेड ब्लड सेल्स का टूटना, उसे कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। तो इसमें इसको ये क्या होता है, आपको ब्लड की पूरी यूनिट आपको अच्छे से पढ़नी है। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताए हैं ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दूंगी, वहाँ पर आप इसको सेव कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आपको मेरे बायो के लिंक में आपको मिल जाएगा। एंडोक्राइन सिस्टम, एनाटॉमी में भी इसका बहुत अहम रोल है। एंडोक्राइन सिस्टम में जो आपका थायराइड ग्लैंड होती है या फिर एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड क्या क्या होती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं, वो आपका एनाटॉमी में आ जाता है। आती है बात इसकी फंक्शन की। अगर एंडोक्राइन सिस्टम आपके फिजियोलॉजी में कोई क्वेश्चन आता है तो उसके फंक्शंस पूछे जाएंगे। पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है उसके क्या फंक्शन होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के क्या फंक्शन होते हैं, पैनक्रियाज ग्लैंड के क्या फंक्शन होते हैं। ये सारी हमारी ग्लैंड्स होती हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, जो कि हार्मोन्स सीक्रेट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे इनके फंक्शन याद रखने हैं, इनके जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी में उनका क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है। ओके, चैप्टर नंबर 7 है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है। हमारी बॉडी का जो बनावट है, हमारी बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें क्या क्या आपके प्रोसेस होते हैं। बोन हीलिंग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। हमारे जो टीचर थी उन्होंने कई दफ़ा हमें ये क्वेश्चन पढ़ाया, समझाया। बोन हीलिंग, इसमें बहुत सारा आप आराम से अगर ये क्वेश्चन आपका आता है लॉन्ग में, बहुत ही इजीली आप इसको कवर कर सकते हो। आप अभी पढ़ ही रहे होगे, बोन हीलिंग आपको नहीं मिस करना है। इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और भी एक आध क्वेश्चन आप इसके अलावा भी आप पढ़ सकते हो, जो आपके यूनिट्स आपके नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इनके ऊपर डिपेंड हो, लेकिन हाँ ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना। अगर आपने ये क्वेश्चन अपने प्रिपेयर कर लिए तो आप इजीली पास हो सकते हैं, ठीक है। बात आती है रीनल सिस्टम की। रीनल सिस्टम यानी कि हमारा यूरिनरी सिस्टम जो होता है, जो कि मैं ऑलरेडी इसकी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ एनाटॉमी की। GFR क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, ठीक है। कितनी टाइम में हम अपना यूरिन को फिल्ट्रेट करते हैं। डेस्क्राइब द यूरिनरी सिस्टम, डेस्क्राइब यूरिनरी सिस्टम यानी कि पूरा यूरिनरी सिस्टम का प्रोसेस, कहाँ से कौन सा कैसे कैसे हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है और कैसे एक्सक्रीट आउट होता है हमारी बॉडी से। यूरिनरी सिस्टम यहाँ हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो हमारे फंक्शन होते हैं, वो हमारा वर्क करते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन में हमारा जो ब्लड है वो ब्लड है वो भी प्यूरीफाई होता है, और हमारा जो यूरिन है वो उसका भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो रीनल सिस्टम तक ही यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पर नोट्स बताए हैं। तो ये जो जितनी भी मैंने यूनिट्स आपको बताई हैं तो प्लीज़ इनको प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। एनाटॉमी के जो जितने भी आपके एनाटॉमी के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो मैंने यहाँ पर आपको उसको भी बता दिए हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, मैंने बता दिए हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इनको आपको मिस नहीं करना है। तो जाकर मेरी वो वाली वीडियो भी चेक कर सकते हैं। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी कोई भी प्रॉब्लम होती है, मेरी यूट्यूब पर ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड हैं मेरी यूनिट्स की, आप जाकर वो देख सकते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स आपको बताए हैं वहाँ पर। अगर कोई भी नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करने के लिए कभी नहीं बोलती हूँ, लेकिन आप करते ही नहीं हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ज़रूर बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें। बहुत ही छोटी सी वीडियो में मैंने आपके फिजियोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, उनके इंपॉर्टेंट यूनिट्स थी, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करते हुए जाना। थैंक यू सो मच।